ऊपर बिल्कुल आप बड़ी स्क्रीन देख सकते हैं एलईडी, जिनके माध्यम से पूरी तरीके से हमारे इस दर्शकों के लिए, खास करके मेहमानों के लिए और पूरे इस आयोजन को ये चार चांद लगाते हुए एलईडी स्क्रीन आप बिल्कुल देख सकते हैं। शुरुआत बेहतरीन दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के द्वारा करती हुई गाउटान टीम सामने डाला था इस गेंद को, अलॉन्ग द कारपेट खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन में आकर खिलाड़ी गेंद को उठाए, फील्ड करे, तब तक एक रनों के साथ बल्लेबाज अजय ने भी अपना खाता खोला और सतीश स्मृति गावदेवी गाउटन टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ फिलहाल बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 2 रन। पावर प्ले नंबर पहला है, 5 ओवर की यह मैच है और मेरे ख्याल से 5 ओवर में जिस तरीके से कप्तान से जब पूछा गया था कि कितने तक रोकना चाहोगे तो 45-50 के भीतर जरूर रोकना चाहेंगे, ये उन्होंने कहा था। अच्छी गेंद, बिल्कुल बैक टू द बॉलर, कमाल के गेंदबाज है मनीष कड़ू। पूरी तरीके से बात करेंगे ना, ये चर्चे में रहा ये खिलाड़ी, अपकमिंग स्टार है नीलेश 11 जावले टीम का। और देखिए इस वक्त करण मढ़वी को इस पहले पावर प्ले में शांत रखा है, क्योंकि शायद इसकी वजह एक होगी कि खिलाड़ी कहीं ऑन द वे होंगे, खिलाड़ी कक्ष में खिलाड़ी नहीं नजर आ रहे, तो अगर विकेट जाएगा तो दिक्कतें इनके सामने जरूर होगी। इसकी वजह से ये पहला ओवर थोड़े से संभल कर बल्लेबाजी करते हुए बड़ा शॉट मारने का इरादा था, काफी लाउड अपील की गई थी, स्ट्रॉन्ग अपील थी, लेकिन अंपायर अपने निर्णय से ठाम है और बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं डॉट बॉल की समाप्ति। देखते देखते 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है और 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल रन संख्या रुकी हुई है टोटल 2 रन। बड़ा इरादा जरूर किया था यहां पर करण मढ़वी ने, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति। प्रेशर है, प्रेशर पहले पावर प्ले में, क्योंकि दोनों भाइयों की जोड़ी अक्सर आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए सलामी को तो आते जरूर है, लेकिन इस वक्त थोड़े से शांत पवित्रा अपने टीम के लिए अपनाते हुए पीटीसी लाइव के माध्यम से तमाम जो दर्शक जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं। शॉट बड़ा, इस बार सीधा स्वीप किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, फील्डर पीछे दौड़ते हुए और रोकने में असमर्थ और आखिरकार करण मढ़वी के ऊपर 2 जो प्रहार थे वो डॉट बॉल आए थे और बिल्कुल थोड़ा सा गेंद सीमा पार 4 रन। से नाराज होंगे, इशारा कर रहे खिलाड़ी कक्ष की तरफ, कई खिलाड़ी आपके ऑन द वे, उन्हें तुरंत बुलाइए, क्योंकि वो बल्लेबाज है जिसके ऊपर पूरी प्रेशर रहता है, टीम उनके ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है, तो उसी सोच के साथ शायद ये बल्लेबाजी करना भी उनके लिए बहुत जरूरी होगा। गेंदबाज मनीष, अंतिम गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी, हाइट फैक्टर को देखा अंपायर ने, थोड़ी सी ऊंची थी ये गेंद, इसीलिए नॉट आउट का करार दिया और देखते देखते पहला ओवर समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 6 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। छत्रपति शिवराया रूल्स है कमेटी के, वो रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। 25 मिनट के अंदर पहली इनिंग्स आपकी समाप्त होनी चाहिए, अगर नहीं होती 26वां मिनट भी लगता है या सेकंड भी लगता है तो एक खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल में बिल्कुल अंदर लाना है। ये बात आप जरूरी लेना होगा, क्योंकि रूल्स के तहत बिल्कुल ये नियमों का पालन आपको करना है, क्योंकि 25 मिनट में आपको ये 5 ओवर समाप्त करने हैं। अगर ज्यादा समय लगता है तो मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी जो बाहर का है वो अब 30 यार्ड सर्कल में जाएगा। मनीष कड़ू ने शानदार गेंदबाजी की, सिर्फ 6 रन खर्च किए और देखिए वो रन अभी तक बना है 5 और 1 रन पर खेल रहे बल्लेबाज अजय मढ़वी। नए गेंदबाज ऋतिक कड़ू गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, चलिए सेकंड पावर प्ले अब उनके हाथों में होगी। तेज बॉल डाली थी जरूर, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर उदय तांडेल सर इनका इशारा आता हुआ इट्स अ वाइड बॉल कॉल। ये पहली वाइड। लेग अंपायर थोड़ा सा आप साइड में आइए, क्योंकि कैमरा में, हाँ जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई डिसीजन आता है तो दिक्कत ही होगी रनआउट के लिए। अच्छा शॉट कट किया है गली के रीजन से, गेंद जाती हुई आउटफील्ड फास्ट है, डीप थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। क्या राजधानी पर इसी 4 रनों के मदद से टोटल 11 रन पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए जरूर रन बनाना चाहेगी सतीश स्मृति 11 गावदेवी गाउटान टीम।
इस बार भी थोड़ी सी पीछे थी ये गेंद और इस गेंद को सीधा फेंक दिया फाइन लेग सीमा पार। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आती हुई बल्लेबाज अजय मडवी के बल्ले से 4 रन। समीर या स्पर्धेचं केलं आयोजन छान, बघा केलं आयोजन छान। आर ट्रॉफी ठेवली राहुल पाटीलचे नावान, राहुल पाटीलचे नावान। क्रिकेट रसिकांनी भरलं हे केवी काका मैदान, वाहळच केवी काका मैदान। थैंक यू डीजे। बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए सुवर्ण मौका है, छक्कों की हैट्रिक हो, विकेटों की हैट्रिक हो, चौकों की हैट्रिक हो तो टोटल 1000 रुपए का इनाम कमेटी के माध्यम से बिल्कुल दिया जाएगा। सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब मेडन ओवर के लिए भी 2500 का इनाम होगा मेडन ओवर के लिए और अर्धशतकीय ठोकने वाले बल्लेबाज को टोटल 5000 रुपए का इनाम। इससे बड़ी इनामों की राशि कहां मिलेगी अन्य टूर्नामेंट में। और ये लीजिए ये बहुत बड़ा क्रिकेट का कारवा आज केवी काका के मैदान के ऊपर आरआर ट्रॉफी के माध्यम से। तो विकेट पहला मैदान से बाहर। तो देखिए जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे कि अब मेडन ओवर 3 लगातार चौके, 3 लगातार छक्के, अर्धशतकीय बल्लेबाजी, उनके लिए इनाम है ही है। खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए भी इनाम है लकी ड्रॉ के द्वारा। पहले रात्रि में मेरे ख्याल से शहबाज शेख उन्होंने वो साइकिल जीती थी लकी ड्रॉ के आधार पर। दूसरे दिन की चर्चा करेंगे नहुष घरत जो साहिल भगत शेलगर के हैं जिन्हें मिली थी, नहुष घरत को भी मिली थी। जो खेलेंगे खिलाड़ी प्लेयर लोग उनके लिए वो लकी ड्रॉ नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो बिल्कुल हमारे बेस्ट स्कोरर सचिन पाटिल इनका आगमन हो चुका है। स्वागत है, आइए मंच के ऊपर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए आखिरकार लगातार 2 बाउंड्रीज आने के बाद गेंदबाज ने अपना बिल्कुल ये रुतबा दिखाया और आखिरकार बल्लेबाज को चलता बना दिया और पहला करारा छटका लगता हुआ सतीश स्मृति गावदेवी गाउटन टीम को। तेज बॉल, इसे कहते हैं कमबैक। पहली गेंद वाइड आई थी, दूसरी 2 गेंदों के ऊपर 2 लगातार चौके आए थे, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट ली और ये चौथी गेंद के ऊपर ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा था। बल्लेबाज पूरी तरीके से चकमा खा गए और रन संख्या अभी भी फिलहाल रुकी हुई है 15 रन। वेरी गुड बॉलिंग बाय द बॉलर ऋतिक कडू। आगे आकर खेलने की कोशिश, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है और ओवर की चर्चा करेंगे तो ये दूसरा व्हाइट बॉल आता हुआ। देखिए 6 गेंदों का एक ओवर है, उसमें अगर खराब गेंदें आप लगातार डालते जाओगे तो एक्स्ट्रा गेंदें आपको रिलीज करनी पड़ेगी और शायद अब सामने बल्लेबाज है अंकुश टकले। इस बार भी लाउड अपील की गई थी, काफी स्ट्रॉन्ग अपील थी ये। जी कि आपको अपील करना है ना तो मेरे ख्याल से समीर सोमनी सर लेग अंपायर के बजाय मेन अंपायर की तरफ वो कट पॉइंट की आप अपील कर सकते हो। लेकिन देखेंगे इस क्या वो अपील को स्वीकार पाते हैं अंपायर जो लाउड अपील की गई थी। दोनों अंपायर सलाह मसलत जरूर करेंगे और निर्णय हमारे पास जरूर पहुंचाएंगे। तो यस, फिंगर अप गोस, बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर और लगता हुआ सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण टीम को ये दूसरा करारा झटका। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर लौटता हुआ सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण 11 टीम का। नए बल्लेबाज अब आते हुए आकाश टकले, अंकुश टकले आउट होने के बाद अंकुश लौटे 0 के ऊपर। कभी कभी होता है ना खिलाड़ी देरी के आने के कारण कुछ जो होता है एकजुटपन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तालतंत्र थोड़ा सा बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं करण मडवी सलामी के लिए आए। आज उनके ही भाई को अजय मडवी को लाना पड़ा सलामी के लिए। जो टीम में जो तालमेल है ना वो अगर बिगड़ जाए ना देरी की वजह से थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती है। अब देखिए करण मडवी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े जरूर है लेकिन अब आकाश टकले खेलने के लिए तैयार। फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई शॉर्ट पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर पूरा करते हुए 1 रनों के साथ बल्लेबाज आकाश ने भी अपना खाता खोला और इसी के साथ देखते देखते ओवर नंबर समाप्त हुआ है दूसरा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण टीम। स्क्रीन के ऊपर जीतू सोमासे साहब इनका आगमन हो चुका है, स्वागत है उनके सभी मेंबर्स, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, इसके बाद मैच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला होगा आज के इस रजनी का।
तो दोनों भी टीमों के कप्तान या उनके खिलाड़ी पीटीसी लाइव टेनिस के माध्यम से अगर देख रहे होंगे ऑनलाइन, तो चलिए आपको भी पहला इनिंग्स समाप्त होने के बाद आपको टॉस के लिए रिपोर्टिंग करनी है। तो सांझ सायरा 11 वलवली विपक्ष करावे 11 30+, दोनों भी टीमों के कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं कि इनिंग्स तक आपको टॉस के लिए रिपोर्टिंग करनी है। इनिंग्स ब्रेक में बिल्कुल टॉस किया जाएगा, या आपके पास हम सूचना जरूर दे रहे हैं। तो चलिए आकाश रहेंगे स्ट्राइक इन पर, करण मडवी रहेंगे नॉन स्ट्राइक इन पर। करण के बल्ले से एक चौका निकला है, जो खेल रहे 5 में 5 गेंदों के ऊपर 100 के स्ट्राइक रेट से, और खेल रहे आकाश टकले जो एक गेंद का सामना करने के बाद 1 रनों के ऊपर। ओवर द विकेट से आए थे, लॉफ किया है, स्ट्रेट हिट करने का प्रयास जरूर किया था। अच्छी फील्डिंग वी शेप में, 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से अपना काम तमाम किया। और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे बिल्कुल करण मडवी। सुनील टकले अभी भी डगआउट में सुरक्षित है। अच्छी बैटिंग लाइनअप है। भूषण दामापुरकर है जो मानतम बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दया होंगे, ऐसे दिग्गज बल्लेबाज उनके खेमे में बिल्कुल मौजूद है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे करण मडवी जैसा हार्ड हिटर बल्लेबाज जब तक रहेगा तब तक नीलेश 11 जावले टीम के सामने थोड़ी सी कठिनाइयां तो जरूर होगी, क्योंकि जानते हैं सामने प्रसाद घरत है, रायगढ़ के चेस मास्टर जिन्हें कहा जाता है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 60 रन बनाने जरूरी होंगे। स्लोवर गेंद किया था, फ्लाइट डिलीवरी देने का प्रयास, 1 रन तो मुकम्मल। फील्डर बहुत दूर है, आएंगे गेंद की तरफ, उठाएंगे। इट्स अ सेंसिबल क्रिकेट। ताकत से ज्यादा ये तकनीक इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, और ये शानदार 2 रन बटोरते हुए 2 रनों की मदद से सतीश स्मृति गावदेवी गावटान टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है इस पारी का। कम से कम 3 ओवर में 30 तलक 32 तलक जाएगी, तो आने वाली 12 गेंदों में 20-25 भी जोड़ेंगे तो एक सेफ टारगेट सेकंड इनिंग्स में जरूर रख सकती है नीलेश 11 जावले टीम के सामने। मनीष वेरी गुड बॉलिंग, स्विच हिट खेलने का प्रयास, संपर्क तो लाजवाब हो चुका है, और बिल्कुल ये मिलेगा चौका करण मडवी के लिए। शरीर को झोंक दिया था और आखिरकार करण मडवी के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका, 4 रन। जे क्या सुमधुर संगीत आपने सुना। बिल्कुल 3 ओवर के बाद ड्रिंक जाएगा, पानी जाएगा मैदान में। दीपा पाटिल साहब इनका ये संगीत सुना आपने, लेकिन हमने पहले भी कहा था जब बड़े बड़े विदेशी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनके कानों में एक आवाज सुनाई देगी, वेलकम टू दीपा पाटिल इंटरनेशनल नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो कितनी गौरव की बात होगी हमारे आखिरी समाज के लिए। और ये सुमधुर संगीत दीपा पाटिल साहब इनका आपने सुना डीजे सैंडी के माध्यम से। वेलकम बाउंड्री बाय द बैट्समैन करण मडवी, लय में नजर आते हुए। थोड़ा सा प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का करार अंपायर के द्वारा। व्हाइट की मदद से अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हुई, टोटल टीम की रन संख्या बनी है 25, लॉस ऑफ 2 विकेट। देखिए ये तीसरी वाइड आती हुई, ये खराब जो गेंदे हैं ना वो नहीं फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आप जितनी खराब गेंदे फेंकेंगे उतना ही प्रेशर आपके ऊपर बनाया जाएगा। और यकीनन जो आपको ये गेंदे हैं ना, नो बॉल है, वाइट बॉल है, वो आपको थोड़ी सी रोकनी भी जरूरी है। बड़ा शॉट खेलने का इरादा जरूर था, अपील तो दोनों तरफ की गई थी, तो एक निश्चित तौर पर ये लेग बाय की रन होगी। लाउड अपील एलबीडब्ल्यू के लिए ही किया गया था, क्योंकि एक समय लग रहा था विकेट कीपर के पीछे जो खिलाड़ी थे वो कट बैन के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन सही फैसला अंपायर का। 1 रन मिलेगा, एक्स्ट्रा खातों में ये रन जुड़ जाएगी, और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 26। एक लेग बाय की है, 3 वाइट बॉल, यानी कि एक्स्ट्रा 4 रन अभी तक खर्च कर चुकी है नीलेश 11 जावली टीम। चलिए वेरी गुड बॉलिंग। मनीष कड़ू के पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, कोई सफलता नहीं। 2 सफलता ऋतिक कड़ू के नाम पर है, जिन्होंने रन खर्च किए 11 जरूर, 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी लेने में कामयाब। टैप किया है बॉल को, ऑन साइड में गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन में। प्रसाद आएंगे, गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 ही रन। देखिए इस पारी में अभी तक एक भी छक्का नहीं निकला। सतीश स्मृति गावदेवी गावटान टीम के बल्लेबाजों की ओर से सिर्फ चौके ही निकले हैं, टोटल 4। करण मडवी के बल्ले से 2, अजय मडवी के बल्ले से 2 निकले थे, और उसके बाद एक भी चौका और एक भी छक्का नहीं है इस पारी में। करण मडवी जितनी देर तक रहेंगे, ये सतीश स्मृति गावदेवी गावटान टीम के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन तकलीफें होंगी आने वाली 12 गेंदों के ऊपर अगर ये खिलाड़ी मैदान के ऊपर डटे रहता है तो। इस ओवर की गेंदें शेष 5 समाप्त हो चुकी, 1 बची हुई गेंद। चलिए जानते हैं ये गेंद खतरनाक थी, सम्मान देना बेहतर होगा, क्योंकि अंतिम गेंद थी, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास।
3 ओवर समाप्त, ड्रिंक्स जाएगा 12वें खिलाड़ी लेकर मैदान में। तब तक देखेंगे रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन सती स्मृति गावदेवी गावठाण। के लिए वो डायलॉग बनाया था कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछा इन लोमड़ियों ने। तब गुज्जर ने आवाज दिया था कि मेला लगाएंगे वो लोग चंदनपुर गांव में। और आज मात्र ये वर्ल्ड टूर्नामेंट आरा ट्रॉफी के माध्यम से ये क्रिकेट का कुंभ मेला लगा है केवी काका मैदान के ऊपर। एक जबरदस्त आयोजन, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तक रायगढ़ थाने में ऐसा आयोजन हुआ भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एलईडी स्क्रीन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो लाइव टेलीकास्ट आपके मंच के ऊपर, ये छोटी सी टीवी नहीं है, एक बड़ी एलईडी की सहायता के आधार से ये बिल्कुल इस टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है। ग्रेट वर्क बाय द सिद्धि विनायक क्रिकेट क्लब और संपूर्ण ग्रामस्थ मंडल वहाल, जिनके माध्यम से आरा ट्रॉफी का यह आयोजन। राहुल शेठ बिल्कुल दमदार नेतृत्व थे और आज भी उनको यादों को ताजा करने के लिए आरा ट्रॉफी हर साल आपके सामने जरूर पेश होती है। इस सीजन में बढ़िया 2023 में यह उम्दा आयोजन आपके सामने। चलिए, रिलीज करते वक्त थोड़ी सी दिक्कतें आई थी गेंदबाज के सामने। राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे प्रदीप कड़ू, प्रेशर जरूर है। करण मडवी है सामने। सती स्मृति गावदेवी गावठाण टीम की चर्चा करेंगे तो दोस्तों यकीनन याद आती है उनके दिग्गज पैकर रायगढ़ जिले के, यानी कि सुनील शेठ मडवी साहब। अगर आए हो तो उनसे गुजारिश करने आइए, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो हमेशा सती स्मृति गावदेवी गावठाण टीम को एक दमदार योगदान देते हैं। आपका स्वागत है सुनील शेठ मडवी। तो जावली टीम बिल्कुल दमदार यहां पर अब तक 3 ओवर में गेंदबाजी करती हुई। चौथे ओवर की पहली गेंद, कमाल की यह गेंद थी। चलिए, अंपायर की उंगली हुई है यहां पर खड़ी और करण मडवी कुछ इशारा करते हुए, बढ़िया गेंद थी। एक समय लग रहा था कि इस गेंद को फुल टॉस बनाएंगे, लेकिन स्वीप करना चाहते थे और मात्र करण मडवी को निराश होकर मैदान से लौटना पड़ेगा बाहर। और यह बहुत ही बड़ा झटका टर्निंग पॉइंट पर दिया है गेंदबाज प्रदीप कड़ू के द्वारा और सती स्मृति गावदेवी गावठाण टीम को लगता हुआ यह तीसरा करारा झटका। तो बिल्कुल यहां पर करण मडवी का विकेट जाएगा मैदान से बाहर। अब थोड़ी सी मुश्किल स्थिति जरूर बनेगी सती स्मृति गावदेवी गावठाण टीम के सामने। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए आप बिल्कुल देख सकते हैं सुनील टकले, आई थिंक अंकुश टकले के ये भाई है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन आज चलिए जरूरत होगी मिडल ऑर्डर्स में, क्योंकि शुरुआती ओवर में 2 विकेटें गंवाई थी और जैसे ही ओवर नंबर स्टार्ट हुआ टोटल चौथा और चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर प्रदीप कड़ू ने दिलाई सफलता अपने टीम के लिए। उनके बीच में से जो सबसे बड़ा कांटा था वो दूर किया करण मडवी का और आखिरकार नए बल्लेबाज सुनील टकले तैयार। देखिए, टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही, बल्लेबाज बीट होते हुए फुटवर्क की थोड़ी सी कमी नजर आई और ये देखिए डॉट बॉल की समाप्ति। गेंद रिलीज करते वक्त थोड़ी सी समीर सोमने सर आई थिंक गेंदबाज को लिए दिक्कतें हो रही है, क्योंकि पैर थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से उनके दिक्कतें हो रही है। पहली गेंद रिलीज करते वक्त थोड़ा सा वो रुके थे और जिस तरीके से आपने करण मडवी को वो गेंद डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी थी और यकीनन करण मडवी का विकेट जाने के बाद अब महज थोड़ा सा दबाव और भी बढ़ाती हुई नीलेश 11 जावले टीम। कमाल का यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन,
मनीष कडू ने 2 ओवर में रन खर्च किए 17, विकेट एक भी नहीं मिली इनके नाम पर। और दूसरे ऋतिक कडू थे सेकंड पावर प्ले में 11 रन देकर, तो बड़ी सफलता उनके नाम पर नजर आई। प्रदीप कडू शुरुआत बेहतरीन, पहली गेंद के ऊपर करण मडवी का विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर डॉट बॉल आता हुआ, गेंदबाज तैयार, क्लीन बोल्ड, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। क्या कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक के बाद विकेटों की विक्टिया लहर लगाती हुई गेंदबाजी नीलेश 11 जावली टीम की, और यह चौथा करारा झटका। युग पुरुषांची तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी तक इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं की गेंदबाज ने, और 2 बड़ी महत्वपूर्ण सफलताएं, दोनों भी बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट किया, एक करण मडवी, दूसरे अंकुश टकले। मात्र आकाश अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं पिछली 3 गेंदों के ऊपर। नए बल्लेबाज दयानंद जाएंगे, तो टॉस के लिए जरूर हम फिर से एक बार अनाउंसमेंट करेंगे। कराबे 30+ और उनके सामने खेलेगी वलवली टीम के कप्तान। चलिए, इनिंग्स समाप्त तक आपको टॉस के लिए रिपोर्टिंग करनी है, अन्यथा आपको पेनल्टी को सामना करना पड़ेगा। तेज तर्रार बॉल डाली थी, टैप किया ऑन साइड में, डीप लॉन्ग ऑन में प्रसाद उठाएंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश, लेकिन चलिए मना कर दिया। जानते हैं खतरा थोड़ा सा और है, विकेट गवाई है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। एक ही मिलेगा, 4 गेंदों के बाद एक सिंगल मिली है। स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 29। तर वेद एंटरप्राइजेस से प्रोप्रायटर सर्वे सर्वा प्रवीण शेठ पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, आणि ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला 2 व्हीलर बाईक पुरस्कृत करून दिली गेली ते वेद एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा, अर्थातच आमचे प्रवीण शेठ पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, आणि त्यांच्या समवेत उल्हास शेठ घरत साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन। आरा ट्रॉफी 2023 मध्ये आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। कमर तोड़ी अभी तक सतीश स्मृति गवदेवी गाउठान टीम के बल्लेबाजों की। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था, डॉट बॉल की समाप्ति। देखते देखते 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और जो कप्तान ने राय बताई थी कि हम जरूर कम रनों में रोकेंगे, और वही मात्र अब साबित होता हुआ। पहले 4 ओवर में रन बने हैं टोटल 30, विकेट गवाई है फिलहाल 4। दमदार कड़क प्रहार देखने को मिला। ये रनों की जरूरत है अब सतीश स्मृति 11 गावदेवी गाउठान टीम को। रन नहीं बनेंगे तो मुकाबले में कैसे बनेंगे। फिलहाल 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 36। अंतिम ओवर है इस पारी का। अंतिम ओवर में कितने रन बना पाती है गेंदबाज लेफ्ट ओवर द विकेट। दूसरा भी बड़ा शॉट खेलने का इरादा जरूर था, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात है। 1 रन कंप्लीट। दूसरे की कोशिश, क्या ये रनआउट का चांस बन सकता है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए। दया ने तुरंत कॉल दिया था कि आकाश आइए स्ट्राइक एंड पर, हो सके जितनी गेंदें आप खेले, और यकीनन आपके लिए वो गेंदें अब निश्चित तौर पर बल्ले पर आ रही है। और पहले 2 गेंदों के ऊपर 8 रन बटोरती हुई, और फिलहाल टीम की रन संख्या बनती हुई 38 रन। यहां से 4 गेंदें बची है, 2 छक्के अगर आते हैं तो 50 का एक टारगेट बना सकती है गाउठान टीम। फुल टॉस गेंद, खींच लिया इस गेंद को, कमाल का कैच। लॉन्ग ऑन में मनीष के द्वारा यह कैच पकड़ा गया, और आखिरकार बल्लेबाज आकाश टकले बैक टू द पवेलियन।
हिंदू येस करावे 30+ कर्णधार या ठिकाणी योगेश दादा यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर वलवली क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी लगेच यावा. एक चांगला संघ कांचन स्मृती अर्थातच 30+ करावे संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल दुसऱ्या मॅच मध्ये. तर वलवली अर्थातच MIDC परिसरातील हा संघ त्यांनाही विनंती असेल त्यांचा संघनायक जर आला असेल तर आपण टॉस साठी लगेच संपर्क साधावा. तो भूषण दामापुरकर नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए इन एट नंबर 7 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए आदि सेना सस्ते में लौटी है. सती स्मृति 11 गावदेवी गाउटान टीम की यानी कि 5 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं. ये गेंद तेज बॉल डालने का प्रयास अवे फ्रॉम द बॉडी शरीर से थोड़ी सी दूर थी ये गेंद. इस बॉल को अंपायर व्हाइट बॉल का करार घोषित करते हुए व्हाइट की मदद से एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ जाएगी. टोटल 5 एक्स्ट्रा आ चुके हैं जिनमें 4 वाइड 1 लेग बाइज है और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 39 रन. पंकज गरत स्लॉग ओवर है. जानते हैं पारी का मार मिलेगी इस ओवर में फिर भी हिम्मत दिखाकर गेंदबाजी करते हुए ठीक ठाक टोटल के ऊपर रोकने में कामयाब तो हो चुकी है. टॉस जीतने के बाद जो अहम फैसला लिया था जावले टीम ने शॉट बढ़ा है. परफेक्ट रडार में आई है मिडल ऑफ द बैट. गेंद जाएगी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से सीमा रेखा पार. मच नीडेड सिक्सर बाय द बैट्समैन भूषण दामापुरकर. क्या कमाल का ये स्ट्रोक था. एक्शन रिप्ले में आपने जरूर देखा कि परफेक्ट मिडल हुआ और सीधा फेंक दिया बाउंड्री लाइन के पार. 6 रनों की मदद से अब सती स्मृति गावदेवी गाउटान टीम ठीक ठाक टोटल नजर आ रही है. 45 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. अंतिम 2 गेंदों का खेल फिलहाल बचा हुआ है. तो वलवली टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए अन्यथा आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा. प्लीज आइए. ये गेंद बिल्कुल बड़ा शॉट का इरादा जरूर था. रन कोई नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए लेफ्ट हैंडर आप जब गेंदबाजी करते हो तो लेंथ थोड़ी सी पीछे रखिए. सामने स्लॉट में अगर गेंदें देंगे ना तो बल्लेबाज आपको प्लॉट से बाहर फेंक देंगे गेंद को. तो यकीनन जो पिछली गेंद जो ये डॉट आने से पहली थी परफेक्ट स्लॉट में आई थी और क्या कमाल का छक्का दागा था. अंतिम गेंद इस 5वें ओवर की. चले इस बार शायद बल्ले का लगा था किनारा. सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है. और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद निर्धारित 5 ओवरों में सती स्मृति गावदेवी गाउटान टीम ने रन बनाए 45. जीतने के लिए 30 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है. सेकेंड इनिंग्स में निलेश 11 जावले टीम को. थँक्यू प्रवीण. आरा ट्रॉफी 2023 आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण पाहुण्यांचा सन्मान करतोय. उल्वे नोड 40+ चे अध्यक्ष आदरणीय राजनजी कोळी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा शुभ सन्मान. उल्वे नोड 40+ चे कार्याध्यक्ष आदरणीय अशोकजी भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी अशोकजी भोईर साहेबांना विनंती करतो की या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब आयोजित ही स्पर्धा आरा ट्रॉफी 2023 आणि अशोक भोईर साहेब उल्वे नोड 40+ चे कार्याध्यक्ष त्यांचा सन्मान अमरजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते. उल्वे नोड 40+ चे सचिव आदरणीय जितेंद्रजी सोमासे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी करण्यात येईल. हे सर्व 40+ चे आमचे पदाधिकारी सचिव साहेब जितेंद्रजी सोमासे यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येत आहे. आणि आदरणीय आत्माराम कोळी साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. उल्वे नोड 40+ चे सदस्य आत्मारामजी कोळी साहेब एक उत्कृष्ट खेळाडू आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येईल. अमरजी पाटील. आत्मारामजी कोळी साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येते. बाळकृष्ण घरत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. 40+ चे एक उत्तम खेळाडू आणि त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी करण्यात येईल आरा ट्रॉफी 2023 च्या निमित्ताने. बाळकृष्ण घरत साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येते.
त्यांच्या समवेत नामदेव मुंडेकर साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. नामदेवजी मुंडेकर साहेबांचा देखील सन्मान अमरजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेच्या निमित्तानं मात्र करण्यात येईल. बाळकृष्ण गरज साहेबांचा होतोय सन्मान. नामदेवजी मुंडेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान अमरजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आरा ट्रॉफी 2023 मध्ये संपन्न होत आहे. मी विनंती करतो आमचे उल्वे नोड 40+ अध्यक्ष आदरणीय राजन कोळी साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याचा आपण नाणेफेकीचा कौल करावा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन कांचन स्मृती करावे 30+ आणि त्यांच्या विरोधात प्रतिस्पर्धी संघ तो वळवली हा संघ. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत. राजन कोळी साहेबांच्या शुभ हस्ते उल्वे नोड 40+ अध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते आपण करतो इथे टॉस. करावे टीमचा कॉल आणि इथे टॉस जिंकलाय तो निश्चितच वळवली टीमने. मॅच होते इथे स्टार्ट. वळवली टीमने इथे टॉस जिंकलाय. तर जावले क्रिकेट संघासाठी सुवर्ण संधी असेल बघा. प्रत्येक षटकारासाठी बालकृष्ण गरज साहेब यांच्या वतीने 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल. खेळपट्टी समोर जी आपल्याला दिसते, ज्या खेळपट्टीवरती या स्पर्धेचा खेळ रंगतोय, तर ज्ञानेश्वरजी कोळी आणि संदीप पाटील हे दोन्हीही मान्यवर, अर्थातच हे दोन्ही 40+ खेळाडू नेहमी या खेळपट्टीची आखणी करत असतात आणि त्यांना मी विनंती की तुम्ही आमचे मान्यवर आहात. ज्ञानेश्वरजी कोळी आणि संदीपजी पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं सहर्ष स्वागत. तर पहिलं सत्र इथे कंप्लीट झाले. धावा झाल्या त्या तब्बल 45 आणि 46 धाव्यांची गरज असेल आणि धावा बनतील की धावा थांबवल्या जातील. जाऊया सेकंड इनिंग्समध्ये जोडले जातील. द व्हॉइस ऑफ कर्जत समीर सोमने सर. थँक्यू. थँक्यू प्रवीण. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. गणपती बाप्पा मोरया म्हणत आपण या स्पर्धेचा शुभारंभ केला. सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब वहाळ आयोजित आरा ट्रॉफी 2023 मध्ये मनपूर्वक सर्वांचं सहर्ष स्वागत. स्पर्धेचा आजचा 4था दिवस. बॅकफुटला जाऊन हा फटका खेचलाय. 4थी रात्र या स्पर्धेची आणि पहिलाच चौकार कमावतोय प्रसाद घरत गोलंदाज भूषणच्या विरोधात. धावसंख्याचं लक्ष येते मात्र 46. ऑन साइडला फटका मिडॉनला क्लिअर केलंय. वॉट अ बॅटिंग. बॅक टू बॅक 2 चौकार प्रसाद गरजच्या बॅटमधून. उल्वे नोड प्रीमियर लीग याच मैदानावरती संपन्न झाली होती आणि इथे फटका आला आणि सलग 3ऱ्या चौकारासाठी निश्चितच पारितोषिक आहे आयोजकांकडून 1000 रुपयांचं. सलग 3 षटकार मारा पारितोषिक, सलग 3 चौकार मारा पारितोषिक, त्याचबरोबर विकेट हॅट्रिक घ्या पारितोषिक, अर्धशतक झळकवा पारितोषिक. मला असं वाटतं कदाचित आणखी एक येईल की 5 विकेट हॉल जरी घेतल्या तरी सुद्धा पारितोषिक कदाचित देतील. परंतु मेडन ओव्हरला देखील पारितोषिक आहे आयोजकांकडून. तब्बल 2500. 50ला 5000 रुपयांचं कॅश प्राईज. कमालीची स्पर्धा आणि 5 सलग 3 चौकार खेचले प्रसाद गरतने. चांगली सुरुवात केली स्वर्गीय निलेश 11 जावळे टीमसाठी. सरळ पाठवला चेंडू. हे अद्भुत रसायन आहे फलंदाजीतलं. असे चेंडू टाकाल तर मार पडणार. धमाका षटकार. तुंग मारलाय षटका. याने तुंग मारलाय. या फलंदाजाच्या बॅटिंगच्या सर्वजण प्रेमात पडतात, परंतु या व्यासपीठावरती असलेली अगदी जी स्क्रीन आहे त्याच्या प्रेमात सर्वच क्रीडा रसिक पडलेत. यात तीळ मात्र सुद्धा शंका नाही. ब्लॉक होलला टाकलेला चेंडू होता. बॅटची कडा घेतल्यानंतर गली रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल इथे घेतली जाते. धावसंख्या तब्बल 19. पहा टार्गेट समोर ठेवण्यात आलं होतं. 30 चेंडू 46 आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये सलग 3 चौकार, त्यानंतर एक षटकार, त्यानंतर एक सिंगल, टोटल 19. नेक्स्ट मॅच वळवली आणि त्यांच्या विरोधात करावे 30+ कांचन स्मृती. या दोन्ही संघांनी सज्ज राहा. वळवली टीमने इथे टॉस जिंकलाय. खरं तर कॅप्टनची बाईट घ्यायला हवी होती, परंतु कॅप्टनने टॉस जिंकल्यानंतर जी धाव घेतली डायरेक्ट आपल्या खेळाडूंकडे. 19 धावा. मनीष कडू लेफ्ट हँडेड बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला असेल. गोलंदाजी करतोय भूषण.
गावदेवी गावठाण टीम कडून. फुलटॉस बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोकरून हा फटका खेचलाय. अगोदर प्रसाद होता, आता मात्र मनीष कडूच्या बॅट मधून येतो हा चौकार. मुंबईचं पहिल्या षटकात तब्बल धाबा आल्या, 23 अर्धलक्ष पार झाले. आता उर्वरित 24 चेंडू शिल्लक आहेत, 23 धाबा करायचे. विकेट घेणं फार गरजेचं आहे सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण टीमला, नाहीतर हे फलंदाज मला असं वाटतं चौथं षटक देखील येऊन देणार नाहीत. दुसऱ्या षटकात गोलंदाजीसाठी आकाश टकले आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. अगदी जेव्हा मॅचेस स्टार्ट झाल्या नव्हत्या या क्रीडांगणावरती अमरजी पाटील यांच्या समवेत. तर याच दरम्यान या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार अर्थातच वहाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय समीर शेठ यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे शिल्पकार प्रणेते आदरणीय समीरजी पाटील साहेबांचं या व्यासपीठावरती आगमन झाले. हलके हातानं प्रसादनं फक्त दिशा दिली, आकाश टकलेला दिला सन्मान. सिंगलने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचेल 25 वरती. ती गोष्ट पुन्हा एकदा छेडतो, जेव्हा क्रीडांगणावरती आलो आणि स्क्रीन समोर चालू होती असं वाटलं, मी अमर पाटील यांना सांगितलं की कॉमेंट्री बॉक्सची दिशा थोडी बदली करा. म्हणजे समोर पाहण्यापेक्षा स्क्रीनकडे पाहूनच कॉमेंट्री करतो. इतकी छान स्क्रीन, मात्र सुसज्ज अशी स्क्रीन, आणि जिच्या प्रेमात प्रत्येक क्रीडा रसिक मात्र पडलाय. कारण कुठेही उभे राहा, क्रीडांगणाच्या कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये उभे राहा, तिथून तुम्ही खेळ पाहू शकता अगदी स्क्रीनवर. पुनश्च एकदा मिडविकेटच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल झालाय. एकच धाव या ठिकाणी मात्र घेतली जाणार. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 23 धावा आल्यात. जो टेन्शन होतं की 46 धावा आल्यात, पहिली सुरुवात चांगली केली होती गोलंदाजांनी, त्यानंतर आक्रमण झालं आकाश टकलेचं, 46 आल्या, कदाचित टेन्शन होईल. परंतु प्रसाद गरत हा असा फलंदाज आहे ज्यानं सुरुवातच सलग 3 चौकारांनी केली. धावसंख्या 25. ड्राईव्ह केलंय बॉलला कार्पेटच्या साह्यानं मिडविकेटला. करण मडवी त्या ठिकाणी मात्र तैनात आहे. सिंगल विकेट्स घेणं फार गरजेचं आहे. आकाश टकलेला ठाऊक आहे, सिंगल जरी आल्या तरी सुद्धा आतापर्यंत निलेश 11 जावळे टीमने आपल्या समोर बाजी अगदी परफेक्ट मांडलेली आहे. त्यांच्या विकेट्स घेणं फार गरजेचं आहे, अन्यथा हा सामना पुरता आपल्या बाजूने खेचून घेतलाय जावळे टीमने. 26 धावा, 26 20 करायचे. फटका खेचलाय, लॉंगॉनला फिल्डर आहे, वेगाने येतोय. एक टप्पा, दुसरा धावेचा प्रयत्न होत नाहीये प्रसाद गरतकडून. कडाक्याची थंडी आहे. काल मुंबईमध्ये 13 डिग्री सेल्सिअस 14 डिग्री सेल्सिअस, आणि आपल्याकडे अजून वाढण्याची शक्यता आहे. पाहुण्यांचं आगमन, आदरणीय सुनीलजी पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालं आणि त्यांचं स्वागत इथे करत असताना परंतु लॉंगॉनला झेल घेतला जातोय. परतावं लागेल ते प्रसाद गरतला. भूषणने हा झेल घेतला. तर याच दरम्यान सन्माननीय वाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय सुनील पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांच्या समेत त्यांचे सुपुत्र आर्यन सुनील पाटील साहेब यांचंही या ठिकाणी शुभागमन झालंय. आम्ही आरा ट्रॉफीच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. आणि पहिला धक्का लागेल या ठिकाणी जावली क्रिकेट टीमला. सागर मांडवकर आमचे समालोचक यांचंही या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचंही स्वागत. प्रवीण, या स्क्रीनचा समालोचकांनाच फायदा नाहीये, या स्क्रीनचा खेळाडूंना फायदा आहे. प्रसाद गरज जेव्हा बाद होऊन परतत होता त्याने पाहिलं की माझा फटका कुठे चुकला आणि माझा झेल कुठे घेतला, तर या स्क्रीनचा हा देखील फायदा आहे. धावसंख्या आतापर्यंत 27. आकाशने विकेट घेतले. थोडं चार्जअप होऊन आत्मविश्वास दाखवून गोलंदाजी करावी लागणार आहे आकाश टकलेला गावदेवी गावठाण टीमसाठी. नवीन बॅटर सागर गरत खोलात टाकला होता चेंडू, आपल्याच फॉलोथ्रूमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न होता. थोडा नाराज आहे आकाश, चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होता, त्याचा हाताला स्पर्श करून लॉंगॉनला गेला चेंडू. एक धाव इथे जोडली जाते. दुसरं षटक झालंय समाप्त. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आतापर्यंत 14च्या सरासरीनं 28. पहिल्या ओव्हरमध्ये 23, या ओव्हरमध्ये आकाशने अवघ्या धावा दिल्या त्या 5.
मीर सर जर पाहिलं मगाशी उल्लेख केला होता तुम्ही की खेळाडूंसाठी देखील स्क्रीननं बाद झाल्यानंतर जे कसा फटका मिस झाला त्याच्यानंतर मी बाद झालो ते त्याला ॲक्शन पाहायला मिळतं त्याच्यासमोर एंटरटेनमेंट देखील खऱ्या अर्थाने येतोय प्रेक्षकांचा आणि प्रमोद यांच्या चेहऱ्यावरती तुम्ही हलकीशी हसू पाहिलं कारण या स्क्रीनवरती जेव्हा अक्षय कुमारचं त्याने हा सॉंग्स पाहिला 2 षटका आणि धावा झाल्या त्या मात्र 28 उर्वरित 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता धावा करायचे ते 18 रन बॉल इक्वेशन आलंय थोडं टेन्शन देणारं जावले टीमसाठी कारण प्रसाद गरज जेव्हा मैदानावरती होता सहजरित्या धावा येत होत्या तो बाद झाल्यानंतर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न गावदेवी गावठाण टीमकडून होईल टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये वळण घेतलं या चेंडूने डॉट बॉलची होते ते सांगता 17 चेंडू आणि आता जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज सामना रंगवायचा असेल तर अंकुश टकलेला फिरकीची जादू दाखवावी लागणार पुढ्यात टाकला चेंडू आणखी एक फसवा चेंडू होता डॉट बॉलची होते ते सांगता कोण म्हणतं या फास्टेड क्रिकेटमध्ये धीम्या गतीच्या गोलंदाजांना जबर मार मिळतो हा गोलंदाज ते काम करून दाखवतोय 2 डॉट बॉल त्याने टाकलेत 16 चेंडू जिंकण्यासाठी आता 18 धावांची गरज आहे सागर गरत नवीन बॅटर 3ऱ्या क्रमांकावरती दाखल झाला त्याच्या साथीने मनीष कडू फलंदाजीची आक्रमकता सर्वांना ठाऊक आहे स्वर्गीय निलेश 11 जावळे टीमची परंतु त्यांच्या विरोधात अंकुश टकले आणि आकाश टकलेने चांगली गोलंदाजी केली आत्तापर्यंत 16 चेंडू 18 धावांची गरज बाकफुटला जाऊन हा फटका खेचलाय गुड स्ट्रोक बॉल जाईल स्वीपर कव्हरला चौकार 4 धावा थँक्यू मगाशी एक मी अनाउन्समेंट केली की या खेळपट्टीचे जे आखणी करतायत आदरणीय ज्ञानेश्वरजी कोळे आणि संदीपजी पाटील यांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती यावं आडव्या बॅटने हा फटका बॉल फेकून दिला मिड विकेट सीमारेषेच्या पार धमाका षटकार डॉट बॉल त्यानंतर एक चौकार एक षटकार पहिलं पाहिलं आणि त्यानंतर वाट लावली पुन्हा एकदा बॉल जाणार सीमारेषेच्या बाहेर बॅक टू बॅक 2 षटकार या अगोदर प्रसाद गरतने सलग 3 चौकार मारले होते त्यासाठी आयोजकांकडून पारितोषिक होतं 1000 रुपये आणि आता पुन्हा एकदा संधी आले सागर गरतकडे थँक्यू डीजे याच दरम्यान सन्माननीय दर्शन घरत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय आर ट्रॉफी 2023 सिद्धिविनायक क्रिकेट संघ वहाल यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत फक्त 2 धावांची आता गरज पहा प्रत्येक गोष्टीसाठी पारितोषिक ठेवलं आयोजकांनी आणि आयोजकांच्या भूमिकेत या स्पर्धेचे प्रणेते शिल्पकार आदरणीय समीरजी पाटील साहेब व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत टप्पा पडला आणि त्यानंतर फिरकी घेतली चेंडूनं डॉट बॉलची होते ते मात्र सांगता षटक क्रमांक 3 झालाय समाप्त 12 चेंडू शिल्लक आहेत धावा करायचे त्या मात्र 2 सुरुवातच धमाकेदार केली प्रसाद घरतने पहिले 3 चेंडू चौकार त्यानंतर षटकार पहिल्याच ओव्हरमध्ये तब्बल 23 धाव्या अर्ध लक्ष तिथेच पार केलं नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्जरा आणि सर्वांना सूचना आहे की आपण जास्तीचा वेळ घेऊ नका तुम्ही जास्तीचा वेळ घेणार तर आयोजक तुम्हाला पॅनलाइज करतील यात तीळ मात्र सुद्धा शंका नाही आकाश टकले आणि प्रसाद गरत यांच्यामध्ये चर्चा होत असताना भले एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत परंतु मैदानाच्या बाहेर तितकीच चांगली गट्टी मैत्री आहे 2 धावांची गरज 18 चेंडू 12 चेंडू आणि 2 धावांची गरज सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण आणि त्यांच्या विरोधात स्वर्गीय निलेश 11 जावळे फिल्डिंग टीमने स्टेजच्या उजव्या हाताला येऊन थांबा ही विनंती असेल बॅटची कडा घेतले विकेट कीपर येणार कॅच खाली आणि फलंदाज होईल बाद मनीष कडू 2 धावांची अद्यापही गरज आहे वळवली टीम आपण टॉस जिंकलाय आपला निर्णय आर ट्रॉफी 2023 उद्या तर या मैदानावरती महासंग्राम असणार आहे 2 जिल्हे पुनश्च एकदा भिडत घेतील आर ट्रॉफीमध्ये ज्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय अर्थातच आर ट्रॉफीमध्ये ठाणे वर्सेस रायगडची लढत उद्या तुम्ही पाहाल तर चला वाल क्रिकेट संघ रोहन तुमचे खेळाडू घेऊन आपण बरोबर समोरच्या या उजव्या साईडला या स्टेजच्या ही इनिंग समाप्त झाल्यानंतर लगेच जो काही डिसिजन असेल तो घेऊन आपण लगेच मैदानात उतरा थँक्यू 11 चेंडू 2 धावा करायचे नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल झाला राहुल गरत पारितोषिकांची खैरात या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब वहाळ आयोजित ही स्पर्धा आर ट्रॉफी 2023 उडवला चेंडू कव्हर्सच्या वरतून आणि हा येतोय विजयी चौकार
स्वर्गीय निलेश 11 जावळे टीमचं करूया अभिनंदन आणि सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण टीमला देऊया आपण शुभेच्छा. आणि या माचचा हिरो ठरलाय